अब हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी। ठीक है, तो किडनी में क्या होता है बेटा कि किडनी में हमें एक छोटी छोटी चीज़ें पहले हम देख लें कि जैसे ये हमारी किडनी है, इस किडनी में बाहर कॉर्टेक्स होता है, फिर ये जो इस टाइप के जो पिरामिड्स होते हैं बेटा, ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, है ना। फिर यहाँ कैलाइसिस होते हैं, माइनर होते हैं, फिर उसके बाद मेजर कैलाइसिस होते हैं, फिर उसके बाद ये रीनल पेल्विस में खुलता है, फिर यहाँ पे ये आपका हाइलम होता है, हाइलस से फिर रीनल पेल्विस आता है। सो ये किडनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है कि हमें इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स में कैसा होता है कि यहाँ पे एक कैप्सूल होता है। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर यानी कि वो कप शेप का होता है, और ये जो रहते हैं ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल, मतलब ये इस टाइप के एफरेंट और इसके गुच्छे बने रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये है बोमेंस कैप्सूल, और इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं रीनल कॉर्पस। फिर उसके बाद यहाँ से जो निकलती है वो होती है पीसीटी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं तो थिन सेगमेंट आता है, फिर उसके बाद ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, इसका मतलब लोअर सेगमेंट है, फिर ये इस तरीके से थिक हो जाता है ये लोअर पार्ट, फिर उसके बाद असेंडिंग होता है, फिर थिन आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा थिक आ जाता है। सो ये क्या है कि मतलब कि थिन थिक, फिर उसके बाद थिन थिक ऐसे जाता है, और फिर उसके बाद ये होता है डीसीटी ये, और फिर उसके बाद ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनते हैं। फिर उसके बाद टोटल टीसीटी होता है, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल खूब सारे मिल करके टोटल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो अब इसमें जब हम इसकी हिस्टोलॉजी बना रहे होते हैं तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे बोमेंस कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, तो इसकी एपिथेलियम कैसी होगी, इसकी एपिथेलियम स्क्वैमोस टाइप की होगी। पीसीटी है तो पीसीटी की एपिथेलियम कैसी होगी, तो इसकी एपिथेलियम क्यूबॉइडल होगी, और उसमें खूब सारे माइक्रोविलाई होते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 70 to 80% अब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में हो जाता है। फिर आप नीचे जाते हैं, जब लूप ऑफ हेनली में जाते हैं, चाहे वो थिक हो कि थिन हो, वहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो होती है स्क्वैमोस एपिथेलियम। फिर से आप डीसीटी में जाते हैं तो डीसीटी में फिर से क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ जाती है, और जब आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाते हैं तो शुरुआत में क्यूबॉइडल होती है, फिर बाद में वो कोलोमार एपिथेलियम बन जाती है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी बताते हैं। तो हिस्टोलॉजी में क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो एचएस बनाया, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला। अब आपको दूसरी चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये बोमेंस कैप्सूल, मतलब कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों मिला करके हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो हम रीनल कॉर्पसल कह रहे हैं, और तो रीनल कॉर्पसल और पीसीटी ये बेसिकली कहाँ होते हैं, ये कॉर्टेक्स के पार्ट में होते हैं, और बाकी के जो पार्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, थोड़ा सा डीसीटी थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, जैसे पीसीटी का जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा, और ये वाला थोड़ा सा पीसीटी का जो स्ट्रेट सेगमेंट होता है, जो ये ऐसे स्ट्रेट जा रहा होता है, वो मेडुला में भी जाता है। तो थोड़ा यहाँ पर मेन क्या है, रीनल कॉर्पसल और पीसीटी आपको ज़्यादा कहाँ देखने का, मतलब आप एक इमेजिनरी लाइन जैसे ड्रॉ कर लिया, ये कॉर्टेक्स बन गया और ये मेडुला बन गया, जिसमें रीनल कॉर्पसल और पीसीटी इस साइड कॉर्टेक्स में होंगे, और बाकी के पार्ट आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे खूब सारे ऐसे 3-4 ये बना देंगे। ये क्या हो गए, रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल क्या है कि दो चीज़ों से बना है। ये है बोमेंस कैप्सूल, जैसे अगर हम इसे बोमेन कैप्सूल कहें, ये बोमेन कैप्सूल है, तो ये क्या हो गया, ये बोमेन कैप्सूल है। इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये स्क्वैमोस एपिथेलियम है। तो हम इसे कैसे बना रहे हैं, ऐसे, ये स्क्वैमोस होता है, क्योंकि इसके सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। तो अब मैं पूरे में नहीं बना रही हूँ, अब यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, ये ऐसे फ्लैट होगा, तो इसीलिए वहाँ पे वो इस तरीके से बाउंड्री में ब्लू लाइन दिख रही है। तो ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस भरा हुआ है, यानी कि आर्ट्रियोल्स भरे हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया, उसके बाद ये ऐसे बना दिया। सो दिस इज़ द ग्लोमेरुलस, और इसमें भी एपिथेलियम कौन से हो गया, क्योंकि आर्ट्रियोल है, तो भाई आर्ट्री में तो ऑलरेडी स्क्वैमोस एपिथेलियम ही होती है, तो वो भी, तो ये वाली जो लेयर होगी, यानी कि इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया
ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलाकर के हो गए रीनल कॉर्पसल। अब इसी की मतलब ये जो रीनल कॉर्पसल की जो बाहर वाली लेयर है इसी को हम पेराइटल लेयर कहते हैं, और ये जो अंदर वाली लेयर है यानी कि ये ग्लोमेरुलर, इसी को हम वस्कुलर लेयर कहते हैं। किसकी? बोमेन्स कैप्सूल्स की। तो एक तरफ ये बताना है और एक इसको लेकर के पेराइटल लेयर बता देनी है, और यहाँ पे ये जो पोल होगा दैट इज़ अ वस्कुलर पोल। ठीक है, अब पूरा ये कनेक्टिव टिश्यू से भरा होगा। तो पहले सबसे पहले स्लाइट पिंक कलर का ऐसे पहले फ्लैट करके इसको ऐसे 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 बना लेना है, ये पिंक कलर बना लेना है। अब क्या आती है? पीसीटी आती है। तो पीसीटी की एपिथेलियम कैसी है? क्यूबॉइडल। तो हमें क्या करना है, ये सारे ग्लोमेरुलस थे, ये भी रीनल कॉर्पसल था, ये भी रीनल कॉर्पसल था, और ये भी रीनल कॉर्पसल था। अब हमें क्या बनाना है? हमें ये पीसीटी बनानी है। तो पीसीटी में क्या करेंगे कि पहले ऐसे 2 सर्कल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाना शुरू कर देंगे। थोड़ा इसको हम डार्क कर, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट बताना है, इसीलिए हम यहाँ पीसीटी को थोड़ा सा डार्क करेंगे और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। तो ऐसे हमें खूब सारी अलग अलग शेप की बना देनी है ये ऐसे करके, क्योंकि पीसीटी तो यहाँ पे खूब सारी होती है, तो हमें पीसीटी इसमें ज़्यादा बतानी है। ये ऐसे करके ये पीसीटी बता देना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई। फिर अब क्या बचता है कि इसके थोड़े से स्ट्रेट पार्ट कहीं कहीं यहाँ पे भी दिखते हैं, किसके? पीसीटी के। तो हमने ये ऐसे एपिथेलियम बता देनी है। तो ये ऐसे इसकी जो स्ट्रेट पार्ट होता है, यानी कि कॉन्वोल्यूटेड पार्ट तो यहाँ पे हो गया, और इसका जो थोड़ा सा स्ट्रेट पार्ट होता है वो यहाँ पे भी होता है, किसका? पीसीटी का। तो ये पार्ट हम ये इसका स्ट्रेट ट्यूब्यूल ऑफ पीसीटी, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल हो गए। अब क्या आ रही है इसकी? लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली कैसे होती है इसकी? इसमें खाली आपके उसमें थिन सेगमेंट्स बताए हैं, तो हम ऐसे ऐसे करके थिन सेगमेंट्स बताएंगे, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से थिन सेगमेंट्स बना देंगे। और फिर उसके बाद इसकी एपिथेलियम कैसी होती है लूप ऑफ हेनली की? तो स्क्वामोस एपिथेलियम होती है। तो हमें उसके फ्लैट सेल्स बनाने हैं, ऐसे करके इसके फ्लैट सेल्स बनाने हैं, और फिर ये इस तरीके से ऐसे 2-3 जगह आप बता दोगे, 2 सर्कल्स बनाओगे और फिर ये इस तरीके से इसके फ्लैट सेल्स बता दोगे, तो ये हो जाएंगे आपके थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कैसे हो जाएंगे? ये ऐसे बड़े बड़े सेल्स बना देना है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे करके ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। अब इसकी एपिथेलियम कैसी है? ये होती है कॉलमर एपिथेलियम। तो हमें थोड़ा सा क्यूबॉइडल से ज़्यादा ऐसे ऐसे कॉलम टाइप के सेल्स बनाने हैं ऐसे, और फिर उसके बाद ये ब्लू कलर से इसका न्यूक्लियस बनाना है। तो हमें क्या करना है कि पहले हम पिंक से सारी चीज़ें बना लेंगे, उसके बाद फिर हमें ब्लू पेंसिल उठानी है। हमें ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लू उठा रहे फिर पिंक उठा रहे, ब्लू उठा रहे, इससे टाइम भी ज़्यादा जाता है। फिर इसमें अब इंटरलोब्यूलर वेन बनानी है। तो एक छोटी सी इसमें ये यहाँ पे ये आपकी वेन बन जाएगी, और थोड़ा बड़ा बनाओगे तो ये ऐसे सेल्स आएंगे, दैट इज़ इंटरलोब्यूलर आर्टरी। तो ये हो जाएगी आपकी इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और ये है इंटरलोब्यूलर वेन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किडनी।